नमस्कार, हमारे साथ हैं मिंटू भोजपुरी वाले। तू पिछले जन्म में कोनो अच्छा कर्म कइल हबू कि हमरा जैसा हस्बैंड मिलता है। हाँ, रउआ पिछला जन्म में अच्छा कर्म कइले होखे कि हमरा जैसन मेहरारू मिल गए। लागत कि पिछला जन्म में सबसे खराब कर्म हम ही कइले रहनी। और इस साइड में बैठी हैं इनकी माता श्री। तो सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम। हम भी आपके चैनल से आशीर्वाद दीजिए ना, हम प्रणाम कर रहे हैं। खुश रहिए। और आपके चैनल से जितने भी लोग देख रहे हैं उसको मेरे तरफ से प्रणाम है और छोटे को आशीर्वाद है। और हमारे बगल में जो मिंटू बैठे हैं, इनका परिचय इतना है कि भोजपुरी में कंटेंट बनाते हैं। एक और शानदार परिचय है कि अभी तक से अश्लीलता की एक भी रेखा इन्होंने ना खींची है और ना ही उस दहलीज को इन्होंने लांघा है। अब सवाल पे आते हैं, कितना कमा लेते हैं? ठीक ठाक कमा लेते हैं। महीने के 10 करोड़ व्यूवर्स का आशीर्वाद कमा लेते हैं, इतना ही काफ़ी है। महीने में 10 करोड़ पैसा नहीं, 10 करोड़ व्यूवर्स, जैसे 10 करोड़ लोग मुझे पर मंथ देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी कमाई है। ब्रांड वैल्यू अभी क्या है आपका? ब्रांड वैल्यू अच्छा है। अरे भाई साहब, ये क्या ही मतलब हुआ कि आप डिजिट में नहीं बताना चाह रहे हैं? फिर हम आपकी मम्मी से पूछेंगे, मम्मी जी सब कुछ बता देंगी? मम्मी जी भी नहीं बता देंगी। ये बताना नहीं चाहिए क्योंकि नज़र लग जाती है। इनकम किसी को भी नहीं बताना चाहिए। आप अपना बताइए। 2 लाख। झूठ बोल रहे हैं। एक कंटेंट जो इनका सोशल मीडिया पे अक्सर वायरल होते रहता है, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि मम्मी के साथ इनका कन्वर्सेशन रहता है। एक और इनकी पत्नी का रोल करती हैं जो अभी नहीं है। रउआ दिन भर घर में बैठा रहता नहीं, कमाए धमाए के नहीं खे, हत्ता बड़का लइको हो गए, एकर परवरिश कैसे होई? मान ली हमनी के तो जिंदगी चल जाई ऐसे, एकर कैसे चली? ठीक तो कहतारी। मैं हमरा कमैला का जरूरत बा? हमरा बाप दादा के संपत्ति कम बा, कौन दिन काम में बेच बेच के खाएम। पापा रउआ सब जमीन बेच देम तो हम बड़ होखेम तो का बेचेम? वो भी रहती हैं। और इस कदर जब इन लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया तो आज घर तक पहुंच गए हैं। मतलब भोजपुरी कंटेंट बनाने के बावजूद, वो भी सलील कंटेंट बनाने के बावजूद YouTube पर तकरीबन 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। सफ़र की शुरुआत कैसे हुई थी? सफ़र की शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैं दिल्ली में थिएटर करता था। तो मतलब थिएटर आर्टिस्ट? हाँ, मैं थिएटर का आर्टिस्ट हूँ। तो वहाँ से मैं लॉकडाउन के समय में घर आया था। फिर मेरी माँ रील्स वगैरह, टिकटॉक था उस टाइम, तो वीडियोस बनाती थी माँ। अच्छा, आपसे पहले आपकी मम्मी बनाती? हाँ, मतलब मैं एक्टर था, माँ गानों पे बनाती थी। अच्छा। तो वहाँ से हम लोगों ने मतलब मैं आया तो मैं देखा, तो यहाँ पता चला कि क्रेज है वीडियोज का, टिकटॉक का। तो मैंने एक पहला कंटेंट बनाया माँ के साथ। तो पहला कंटेंट ही वायरल हो गया था। उस पर 1.5 मिलियन के आसपास व्यूज गए थे टिकटॉक पे। तब के समय बहुत बड़ी बात थी भोजपुरी के लिए 1.5 मिलियन व्यूज लाना। तब से हम लोगों ने स्टार्ट किया इसको और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। लोग समझते थे कि कलाकार हैं, कलाकार तो आप निकल गई इनसे बड़ी, क्योंकि इनसे पहले आप बना रही थी, मतलब आप चीज़ों को समझ गई थी। तो आपके दिमाग में कहाँ से थॉट प्रोसेस आया कि आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, आप किसी बच्चे की माँ हैं, इसके बावजूद जो है आपने बनाना शुरू किया? तो मैं टिकटॉक पर रील देखती थी ना, तो भगवान जी का भजन वजन या अच्छा कोई गाना हो तो उस पर लिपसिंग करती थी। दूसरे से इंस्पायर होके कि खुद से ही? खुद से अपना बोल बोल के कुछ कुछ बना लेती थी, या कोई भी गाना मुझे पसंद आया तो उस पर अपने लिपसिंग कर लेती थी और कुछ बोल के भी बना देती थी। तो जब बेटा है तो आपने कहा कि साथ में बनाया जाए, या इन्होंने कहा कि हम मम्मी साथ में बनाओ? मैंने इंस्पायर कौन किया, ये किया आप? वो बोला कि माँ एक हम लोग बनाते हैं, हम लोग हमेशा अपने में नोकझोंक करते हैं, तो वो बोला कि इसको हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। तो वही बनाए हम लोग। तो पहला ही वीडियो वायरल हुआ तो ये बोला कि तब यही कंटेंट ही बनाते हैं। तो जब आप लोग बना रही थी तब आपके पतिदेव और इनके पिताश्री का क्या रिएक्शन था? रिएक्शन उनका तो ठीक था, लेकिन कोई कुछ कुछ बोल देता था लोग, तो कभी कभी हाँ गांव के लोग बोल देते थे, तो वो बोलते थे कि ये सब मत करो, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग, पढ़ा लिखा है या पढ़ने गया था तो पढ़ लिख के कुछ नहीं कर रहा है, ये सब क्या है। हाँ, अब क्या बोलते हैं मिंटू भाई गांव के लोग? मेन है कि एक समय पे मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो लोगों का बोलना बुरा भी लगता है, लेकिन अंदर से आपको मोटिवेट भी करता है कि मुझे करके दिखाना है, मुझे प्रूव करना है।
तो जो जो बोला उसके लिए थैंक यू है कि उनका बोलना अच्छा हो गया मेरे लिए। अभी लोग क्या बोलते अभी अच्छा ही बोलते हैं, मतलब ये चीज बोलते हैं कि मिंटू सीखेगा बात तो मिंटुआ से सीखा सन भाई। नहीं, अभी भी मतलब जो लोग बोलते होंगे, लेकिन सामने आने पे तो बुराई ही करते हैं। बुराई करने वालों की संख्या हमेशा वैसे ही रहेगी, और आप जितने पॉपुलर होंगे वो संख्या और बढ़ती है। तो निगेटिव कमेंट्स से हम लोगों को कभी इम्पैक्ट नहीं हुआ। अभी भी बोलते होंगे बहुत लोग कि खराब कर रहा है, चाहे जो भी है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। मिंटू भाई एक सवाल मेरे दिमाग में है। जब आपने बताया ना कि हम थिएटर आर्टिस्ट थे और इसके बाद घर पे आए, एक वीडियो बनाए, वायरल हो गया और तब से हमारा सफ़र शुरू हो गया, तो आपने स्ट्रगल तो किया नहीं है कुछ खास? स्ट्रगल वीडियो बनाना मतलब ये क्या ही आराम से थिएटर आर्टिस्ट थे, घर में पैसा होगा, मम्मी पापा पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजे, आपको भेज दिया एक्टिंग सीखने के लिए। मैंने आज तक 1500 कंटेंट बनाया है, जिसमें से कम 1300 से 1400 ओरिजिनल कंटेंट है। 1300-1400 ओरिजिनल कंटेंट है, आपका अपना खुद का सोचा हुआ। तो और 1500 वीडियो बनाना, वो भी नाच के नहीं बनाया है, एक्ट करके बनाया है, 4 एंगल से शूट करके बनाया है, प्लस लॉन्ग वीडियो मेरे 25-30 हैं। तो जैसे एक्टिंग में लोगों को लगता है ना कि बहुत इजी टास्क है, बहुत हार्ड होता है, मतलब मेहनत बहुत लगता है, थक जाता है आदमी, सोचना डेली कंटेंट, ये एक बहुत टफ टास्क है। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको पता है। हाँ, पर ये वाला स्ट्रगल नहीं किया है कि धूप में चेहरा सूख गया, खाना नहीं खाने को मिल रहा है, रेलवे पर। घर में भी हम लोग का जब शूट होता है तो खाने का टाइम टेबल नहीं रहता है। कभी कभी 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे रात तक भी हम लोग शूट करते हैं। जब शूट खत्म हुआ तब खाना खा लिए। हम लोग लकी हैं इसमें कि हम लोगों को जैसे लोगों ने जल्दी अपना लिया, पहला ही वीडियो क्लिक कर गया। हाँ, और इसके बाद आज तक बने हुए हैं और भविष्य में उम्मीद है कि वो सफलता की शिखर को छुएंगे। मतलब हमेशा हम लोग आगे ही बढ़े हैं, क्योंकि हम लोग वायरल नहीं हुए हैं कभी। वायरल जैसा कुछ नहीं था, हम लोग मेहनत कर करके धीरे धीरे मुकाम बनाते हैं। अच्छा, ये वाला आइडिया किसका था कि इस तरह का कंटेंट बनाएंगे जैसा घर में सभी लोग सोचते हैं, मतलब नॉर्मल सा कंटेंट, उसमें बहुत ये भी नहीं करना है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बहुत पैसा नहीं खर्च करना है, जो चीज़ें होती है उसी को हम इम्प्लीमेंट कर दिए। हाँ, मुझे यही था कि मिडिल क्लास एक फैमिली, ढंग की फैमिली जैसा आपस में बात करती है, जिस तरीका का टोन होता है बोलने का, माँ को माँ बोलने का, चाहे एक तरीका है बोलने का, उसी तरह से हम लोग दिखाते हैं। मतलब ज़्यादा नहीं कि दिखावटीपन में माँ या ये अब नहीं, मतलब नाक बराबर अब हो गया है। अब हम लोग आपस में चाहे गाली दे के बात करना, ये फैमिली माँ से एक अलग वे में बात करना, वाइफ हस्बैंड में अलग ही वे में बात करना, वो हम लोग जैसे मेरे घर में होता था वैसा ही हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की। शादी हो गई है? नहीं, मेरी शादी नहीं। घर आता है? अभी क्यों आएगा, मेरा बड़ा आता है। नहीं, अभी तो बड़ा लड़का का आ रहा है। तो मैंने आपको लगता है कि सब कंटेंट बना के शादी आराम से हो सकता है, ऐसा लगता है हाँ आपको? हाँ, काहे नहीं हो सकता है। हाँ। मतलब ऑफर समझ में आ गया कि मिल रहा है अच्छा खासा। हाँ, अभी तो बड़े बेटे के लिए, अभी तो इसके लिए नहीं आ रहा है। इसके लिए हम अभी सोचा ही नहीं है, बोला है कि अभी 4-5 साल बाद हमारा शादी हो, थोड़ा और सक्सेस हो जाएगा। हाँ, अभी उसका बड़ा लड़का का शादी करना है तो उसके लिए आ रहा है लोग।